नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नाच साहित्य परंपरा में गोरखनाथ का जो महत्व है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। जो ये प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो गोरखनाथ हैं वो नाच साहित्य में एक जो आदिनाथ हैं, इनके जो शिव हैं उनके नीचे माने जाते हैं। मतलब शिव के बाद गोरखनाथ का महत्व नाथ पंथ में सबसे अत्यधिक है। तो ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो नाथ साहित्य है, जो नाथ परंपरा है, उसमें जो गोरखनाथ हैं उनका महत्व बताओ, या फिर गोरखनाथ का योगदान बताओ, या फिर हम गोरखनाथ की रचनाओं में क्या क्या विशेषताएं देख सकते हैं। ऐसे जो भिन्न भिन्न प्रश्न आते हैं उनमें आप यही उत्तर लिखेंगे और आपका उत्तर एकदम सटीक बैठेगा। तो चलिए हम अपने उत्तर को शुरू करते हैं, परंतु वीडियो को आगे देखने से पहले आप लोग वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम नाच साहित्य के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि नाच साहित्य क्या होता है। भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाच साहित्य है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गोरखनाथ नाच साहित्यों की परंपरा में सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, परंतु इनके भी ऊपर जो भगवान माने जाते हैं इनके, वो शिव जी हैं। ये सारे नाच साहित्य के जो लोग हैं, नाथ परंपरा के जो लोग हैं, वो शिव की उपासना करते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय के नाम से पुकारा है। मतलब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो राहुल सांकृत्यायन हैं उन्होंने नाथ पंथ को जो सिद्ध थे उन्हीं का एक विकसित रूप माना है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी नाच साहित्य या फिर नाच जो परंपरा है उसको ये भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है, ये भिन्न भिन्न नाम उनको दिए हैं। आगे देखते हैं। वर्गीकरण की दृष्टि से हिंदी के आदिकालीन साहित्य तो 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य एवं इसके इतर जो साहित्य है उसको नाच साहित्य कहते हैं। अर्थात जो हमारा आदिकाल है उसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक तो धार्मिक, लौकिक, मतलब एक धार्मिक मतलब जिसमें धार्मिक रचनाएं हुई। लौकिक मतलब जो लोक से जुड़ी हुई थी, जैसे अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, वो सब लौकिक में आती हैं। धार्मिक साहित्य के वर्ग में जो आता है, मतलब जो नाच साहित्य है वो धार्मिक के पक्ष में आता है, और इस वर्ग में अन्य भी आते हैं जैसे सिद्ध और जैन साहित्य। उस समय महत्वपूर्ण रूप से अगर हम देखें तो इन्हीं 3 धर्मों का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि आदिकाल में धार्मिक रचनाओं में कौन कौन महत्वपूर्ण है, तो आप लिखेंगे सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य। केवल 3 ऐसे साहित्य हैं जो धार्मिक मामलों में उस समय चरम सीमा में थे, अपनी लोकप्रियता में थे। आगे देखते हैं। सिद्धों के महासुखवाद के विरोध में नाथ पंथ का उदय हुआ। महासुखवाद अर्थात सिद्ध ने 5 महासुखवाद कर दिए थे, जिसके अंदर शराब आ गई थी, आलस्य आ चुका था, स्त्री के साथ संबंध बनाने का चीज़ आ चुकी थी। तो इन सब चीज़ों के विरोध में नाथ पंथ का उदय हुआ। मतलब कि जो सिद्धों का ग्रुप था ना, जैसे कुछ लोगों का सिद्ध साहित्य मतलब सिद्ध परंपरा है, वो लोग सिद्ध वाली भक्ति करते हैं। जैसे कि एक हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है, ऐसे ही एक सिद्ध है। पर उन सिद्धों ने ना इन कुछ गंदी गंदी चीज़ों को अपना लिया था, जो कि उन ग्रुप में कुछ 5-6 मेंबर्स को अच्छा नहीं लगा होगा। तो उन सब 5-6 मेंबर्स ने मिलकर अपना एक अलग पूजा करने का सोर्स निकाला, और उन्होंने अपने पूजा करने के सोर्स को नाथ पंथ कहा। उसमें वो लोग हठयोगी कहलाते थे। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो सिद्धों का महासुखवाद था, महासुखवाद मतलब सिद्ध कहते थे इन जो 5 चीज़ों का जो भोग कर लेगा उसको महासुख मिल जाएगा। तो इसी विरोध में नाथ पंथ का उदय हुआ था। मतलब उन लोगों को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने अलग होकर नाथ पंथ बना लिया था। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। इनका क्षेत्र भारत का पश्चिमोत्तर भाग है। इन्होंने सिद्धों द्वारा अपनाए गए पंचमकारों का नाम नकार दिया। मतलब कि यहाँ वही बात है कि उन्होंने पंचमकार मतलब महासुखवाद में 5 चीज़ें मानी थी, उनको इन्होंने नकार दिया था जो नाथ थे। नारी भोग का विरोध किया था। इन्होंने बाहरी आडंबरों का तथा वर्णाश्रम का विरोध किया था। मतलब जो पूजा पाठ के लिए पाखंड हो रहा था और जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसका भी विरोध किया था। इन्होंने योग मार्ग तथा
कुछ साधन का अनुसरण किया। ये ईश्वर को घट घट व्यापी या फिर घट घट वासी मानते हैं। ये गुरु को ईश्वर मानते हैं। नाथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोरखनाथ हैं, मतलब जो नाथ हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोरखनाथ हैं। इनकी रचना गोरखवाणी नाम से प्रकाशित हुई है। मतलब जो गोरखनाथ की रचना है वो गोरखवाणी नाम से प्रकाशित हुई है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा नाथों के बारे में इंट्रोडक्शन देखा कि नाथों का उदय कैसे हुआ। तो उदय हुआ सिद्धों से ही उदय हुआ, और सिद्धों के महासुखवाद के विरोध में मुख्य रूप से नाथ पंथ का उदय हुआ था, जिनमें ये लोग नारी का विरोध करते थे, बाहरी आडंबरों का विरोध करते थे, वर्णाश्रम का विरोध करते थे। ये लोग भी, जैसे कबीर के अंदर आप देख सकते हो कि वो निर्गुण राम मानते हैं, निर्गुण ईश्वर मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारे ईश्वर घट घट में हैं, हर एक मनुष्य हर एक वस्तु में है। ऐसे ही नाथ साहित्य में जो नाथ पंथ हैं वो लोग भी अपने ईश्वर को घट घट वासी मानते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग गोरखनाथ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। गुरु गोरखनाथ या गोरक्षनाथ जी महाराज प्रथम शताब्दी के पूर्णनाथ योगी थे। गोरखनाथ ने पूरे भारत का भ्रमण किया और उन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना की। उनका मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। गोरखनाथ के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा है। गोरखनाथ के शिष्य का नाम भौरोनाथ था, जिनका उद्धार माता वैष्णो देवी ने किया था। पुराणों के अनुसार वे भगवान शिव के अवतार थे। यहाँ पे हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन गोरखनाथ का भी दे दिया कि गोरखनाथ कौन थे। उनका गोरखनाथ और गोरक्षनाथ नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके जो मंदिर हैं ये गोरखपुर में स्थित है, गोरखनाथ मंदिर के नाम से, और गोरखपुर नाम ही इनके नाम के ऊपर पड़ा है। और इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था, और उस भ्रमण के दौरान उन्होंने जो जो चीज़ें देखी उसका भी अपनी रचनाओं में इन्होंने वर्णन किया है। और इनके शिष्य भी पूछे जा सकते हैं, तो ये शिष्य को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे गोरखनाथ का महत्व देखते हैं। गोरखनाथ का महत्व। गोरखनाथ एक महान योगी, सिद्ध साधक तथा क्रांति दृष्टा थे। वे हठ योगी थे, लेकिन समाज में मानवीय मूल्यों के प्रतिष्ठापक भी थे। उन्होंने पहली बार पंडितों को बाह्य ज्ञान को ठीक से जानने के लिए ललकारा। उसने पूर्व गौतम बुद्ध थे, जिनका भारतीय जीवन में ही नहीं विदेशों में भी अमीर प्रभाव पड़ा था। उन्होंने मनुष्यों के चरित्र बल को स्थापित करने का प्रयास किया। उनका दुखवाद ऐसे निर्वाण की ओर ले जाता है जो शून्य है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो गोरखनाथ हैं उन्होंने पंडितों को भी, जो वेद पुराण हैं उनके ज्ञान को बताने के लिए ललकारा है, क्योंकि ये अपनी रचनाओं में कहते हैं कि इन पंडितों को कुछ आता नहीं है, ना अच्छे से पूजा पाठ करने आता है, ना वेदों का ज्ञान है इनको। ये बस अपना हवन में धुआं व्यर्थ करते हैं, धुआं निकालते हैं, और इसके अत्यधिक ये लोग कोई काम नहीं करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं गोरखनाथ की वाणी कितनी कटाक्ष व्यंग कर रही है उस समय की सामाजिक कुरीतियों के ऊपर। आइए आगे देखते हैं। सामाजिक सुधार या फिर सामाजिक बदलाव। सामाजिक राजनीतिक परिवेश में भारत की सनातन संस्कृति के प्रतिकूल अनेक विकृतियां एवं चुनौतियां उभर चुकी थी। इस्लाम एक पांथिक शक्ति के साथ साथ आक्रमणकारी राजनीतिक ताकत के रूप में भी भारत में प्रवेश कर रहा था। भारत की धार्मिक आध्यात्मिक जीवन में तंत्र मंत्र टोने टोटके प्रभावी होते जा रहे थे। बौद्ध साधना पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ चुका था। बौद्ध, शाक्त, शैव और वैष्णव संप्रदायों के बीच आपसी मतभेद एवं कटुता बढ़ती जा रही थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो गोरखनाथ का समय था, मतलब आदिकाल में सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में भारत कितना उथल पुथल की स्थिति में था। उस समय मुगलों का भी हमारे देश में आगमन हो रहा था, और वो कैसे आक्रमणकारी थे, वो हमारे ऊपर कैसे हर तरीके से शासन करना चाहते थे। और जो लोग थे, जो आम जनता थी, उनके बीच में तंत्र मंत्र टोना टोटका जैसी चीज़ें प्रभावी होती जा रही थी। आगे पढ़ते हैं। दया, करुणा, परपीड़ा हरण के साथ सामाजिक विकृतियों के खिलाफ तनकर खड़े गोरखनाथ ने विश्व बंधुत्व, विश्व प्रेम, सहानुभूति, मानव मानव की समानता, जीव मात्रा के जीवन की पवित्रता, न्याय एवं स्वतंत्रता के अधिकार, सत्य का आदर, निस्वार्थ सेवा, मानव जाति की एकता, मानव जाति को उच्च से उच्चतर सभ्यता की ओर से जाने वाले धार्मिक आध्यात्मिक दर्शन का प्रतिपादित किया। गोरखनाथ और उनके नाथपंथी योगियों ने मानव जाति को सिखाया, आत्म संयम आत्मतुष्टि से श्रेष्ठ है। मतलब जो आत्म संयम है वो आत्म संतुष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ है। बलिदान योग से महान है।
आत्मा विजय दूसरों की विजय से श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक उन्नति भौतिक उन्नति से महान है। मतलब देख सकते हो आप यहाँ पे कि जो गोरखनाथ हैं उन्होंने बहुत सारी भिन्न भिन्न चीज़ें, जैसे जीवों के बीच समानता, मनुष्यों के बीच समानता, एकता, मानव जाति को उच्च से उच्चतर बनाया। उन्होंने लोगों को बताया कि आत्म संयम करना, अपने ऊपर संयम करना बहुत ही बड़ी बात होती है। अपनी आत्मा के ऊपर विजय पाना दूसरों के ऊपर विजय पाने से अच्छा है। और हमें उन्नति भौतिक चीज़ों में ना करके अपने आध्यात्मिक, अपनी शिक्षा में करनी चाहिए। तो आप देख सकते हो समाज में जहाँ एक तरफ टोना टोटका जैसी चीज़ें फैली थी, वहीं पर जो गोरखनाथ थे और जो उनके नाथपंथी थे, उन लोगों ने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई और उनको बहुत ही नवीन नवीन दर्शनों से एकदम उनका संबंध स्थापित कर दिया। जातीय श्रेष्ठतावाद को नकारा। 12वीं शताब्दी ईस्वी कालखंड में जाति व्यवस्था ऊंच नीच एवं छुआछूत विकृति का शिकार हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण जन्म आधारित जाति में रूढ़ हो रही थी। इनमें भी विखंड एवं विभाजन की प्रवृत्ति हावी थी। अनेक विदेशी जातियों के भारतीय समाज में संविकरण ने भी जातीय विखंडन एवं उपजातियों के निर्माण में भूमिका निभाई। इस युग के पृथ्वीराज रासों में विस्तृत मिलता है। मतलब जो 12वीं शताब्दी थी, उस समय की जो ऊंच नीच व्यवस्था थी, छुआछूत व्यवस्था थी, वो कैसे बढ़ती जा रही थी। जो 4 क्षेत्रों में, 4 वर्णों में जो बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जन्म से आधारित लोग मानने लग गए, ना कि कर्म से। जबकि वेदों और पुराणों में ये कर्म से आधारित है कि मनुष्य जैसा कार्य करेगा उसकी जाति वैसी होगी। परंतु इन्होंने जन्म से ही लोगों की जाति आधारित करना शुरू कर दिया था। तो उस समय जातिवाद बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच चुका था। गोरखनाथ इसी जाति व्यवस्था के ऊंच नीच की कुरीतियों के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। उन्होंने घोषित किया कि ये कुरीतियाँ शास्त्र समस्त नहीं हैं। उन्होंने सभी के लिए योग का एक ऐसा सहज मार्ग प्रतिपादित किया जो बिना भेदभाव के ईश्वर को साक्षात्कार करा सकता था और जिस पथ पर चलकर सभी मोक्ष के अधिकारी थे। नाथ पंथ समस्त समाज की स्थापना में धार्मिक आध्यात्मिक दर्शन का न केवल प्रतिपादन किया, अपितु सभी जातियों के लिए धर्म आध्यात्मिक योग को सुलभ बना दिया। गोरखनाथ की इसी अभियान का परिणाम था कि भक्ति आंदोलन में नीच कहीं जाने वाली जातियां भी भक्त ठोक कर आगे आई। मतलब आप यहाँ देख सकते हो कि जहाँ उस समय जातिवाद अपने चरम सीमा पे था, वहीं गोरखनाथ ने उन सब को अपने एक हठ योग के माध्यम से एक ऐसा रास्ता बताया ईश्वर प्राप्ति का कि आप लोग ऊंच नीच भेदभाव छोड़कर ईश्वर से मिल सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि उस समय ऐसा रूल बन गया था कि हम ऊंची जाति के हैं तो हम ही पूजा करेंगे, तुम नीची जाति के हो तो तुम पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। तो जब मनुष्य को पूजा पाठ करने की अनुमति ही नहीं रहेगी तो उसका जीवन कितना निरस्त हो जाएगा। परंतु गोरखनाथ ने यहाँ पर सबके लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने अभियान चलाया और अपने हठ योग के माध्यम से कहा कि आप यहाँ से कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं देखा जाता, सब अपने ईश्वर से मिल सकते हैं, सब अपने ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। इनकी कुछ अन्य विशेषता देखते हैं। गोरखनाथ ने षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। उनकी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य कुंडलिनी, जागरण एवं शून्य समाधि का वर्णन है। गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को नारी से दूर रहने का उपदेश दिया है। उन्होंने हठ योग साधना में नारी को एक पाप बताया है, गृहस्थ जीवन में अमान्य बताया है। कबीर साहित्य में उपलब्ध नारी विरोध इसी का परिणाम है। मतलब जो गोरखनाथ थे उन्होंने अपने हठ योग में नारी का होना गलत बताया है, क्योंकि जो गोरखनाथ थे वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानते थे कि अगर तुम्हें पूरा हठ योगी बनना है तो तुम्हें अपना सांसारिक मोह माया त्यागना होगा, अपना सांसारिक जीवन त्यागना होगा और स्त्री का जो भोग कर रहे हैं लोग उससे भी दूर रहना होगा। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि गोरखनाथ एक महान योगी, सिद्ध साधक तथा क्रांति दृष्टा थे। वे हठ योगी थे लेकिन समाज में मानवीय मूल्यों के प्रतिष्ठापक भी थे। उन्होंने पहली बार पंडितों को ब्रह्म ज्ञान को ठीक से जानने के लिए ललकारा था। उनसे पूर्व गौतम बुद्ध हुए थे जिन्होंने भारतीय जीवन में ही नहीं विदेशों में भी अमीर प्रभाव है। मतलब कि गोरखनाथ से पहले गौतम बुद्ध ही थे जिन्होंने इन सब चीज़ों पे, पाखंड वगैरह पे आवाज़ उठाने का दम रखा था। और ना ही भारत में ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी इस चीज़ का ज्ञान बहुत ही अच्छे से बांटा था।
उन्होंने मनुष्यों के चरित्र बल को स्थापित करने का प्रयास किया। उनका दुखवास ऐसा निर्वाण की ओर ले जाता है जो कि शून्य है। मतलब आप देख सकते हो कि गोरखनाथ का महत्व कितना ज़्यादा है। उन्होंने ना ही अपने साहित्य को आगे बढ़ाया है, जबकि उन्होंने पाखंड, अंधविश्वास, छुआछूत, जातिवाद और ब्राह्मणों का जो अंधापन था, जो जिनको उनको ज्ञान प्राप्त नहीं था और फिर भी लोगों में अंधविश्वास फैलाते थे, इन सब के ऊपर उन्होंने कटाक्ष व्यंग किया है। गोरखनाथ ने सबको उस समय का अर्थात क्या है, जिस समय हम नहीं कह सकते कि लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, क्योंकि उस समय मुगलों का भी आगमन हो चुका था और जो जिसके खिलाफ बोलता वो तुरंत मारा जाता था। परंतु गोरखनाथ ने बहुत ही हिम्मत के साथ अपनी आवाज़ उठाई और लोगों को सही मार्ग की ओर लाने का प्रयत्न किया। तो मेन रूप से गोरखनाथ का महत्व यही था। और गोरखनाथ के महत्व के अलावा अगर गोरखनाथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, उनकी विशेषता बताइए, उनकी साहित्यिक प्रवृत्ति बताइए, तो आप यही सब उत्तर में लिखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।